स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सचिन वाजे पर लगे आरोपों के संपूर्ण क्राइम फाइल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे वो सच जिसकी वजह से दागदार दामन होने के बावजूद सचिन वाजे को इतनी अहम पोस्टिंग मिली। आखिर किसका हाथ था सचिन वाजे के सर पर, और क्यों उद्धव सरकार ने परमबीर सिंह को आज हटा दिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर की सीट से। मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला क्यों हो गया? क्या है 3 गाड़ियों की सबसे बड़ी मिस्ट्री? विस्फोटक वाली कार कहां-कहां जुटे हैं तार? क्या है सचिन वाजे पर सबसे बड़ा सस्पेंस? किसने दिया था सचिन वाजे को ऑर्डर? क्या वाजे है मोहरा? पर्दे के पीछे है असली चेहरा? एक सचिन वाजे और 1000 राज। मुंबई में विस्फोटक वाली कार की इन्वेस्टिगेशन के बीच सबसे बड़ी खबर आ गई। ऐसी खबर जिसने सचिन वाजे की भूमिका और साजिश के तार के पीछे बड़े कनेक्शन का इशारा कर दिया। 3 तस्वीरों से पूरी घटनाक्रम ने नए नए मोड़ और नई नई आशंकाओं को जन्म दे दिया। पहली तस्वीर हिरासत में सचिन वाजे की, दूसरी तस्वीर काली मर्सिडीज की है जिससे जुड़े हैं विस्फोटक वाली कार के तार, और तीसरी तस्वीर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर के तबादले की है। आज इन 3 तस्वीरों से पूरी कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या है सचिन वाजे पर लगे आरोपों की इनसाइड स्टोरी? क्या काली मर्सिडीज से एनआईए को पुख्ता सबूत मिल गया, या फिर सचिन वाजे ने सारे सबूतों को ठिकाने लगा दिया? आज इस स्टोरी का एक एक सच डिकोड करेंगे। साहिल जोशी, मुंबई आज तक। बहुत तेजी से घटनाक्रम में लगातार बदलाव है क्योंकि ये एंटीलिया विस्फोटक कार केस में आपको बताएं सचिन वाजे जिसके जरिए एनआईए अपनी जांच आगे ले गई। कई सारी बरामदगियां उसके पास से हुई, तार धीरे धीरे जुड़ते गए, मामला परमबीर सिंह तक पहुंचा, सवाल सरकार पर उठने लगे, चिंतन का मंथन का दौर महाराष्ट्र सरकार में चला, जिसके बाद से सवालों से बचने के लिए परमबीर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया कमिश्नर। एंटीलिया विस्फोटक कार केस में बड़ा एक्शन। नप गए मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह। पहले वाजे गिरफ्तार, अब हटाए गए परमबीर। कौन कौन है राजदार, आगे क्या होने वाला है? अब तक एंटीलिया के करीब मिली विस्फोटक वाली कार केस की आंच मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे तक घूम रही थी। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए केस की तहकीकात कर रही थी। सवाल कई हैं कि आरोपों में घिरे सचिन वाजे का सच आखिर क्या है। अगर वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार प्लांट की तो उसके पीछे की पटकथा क्या है? कौन है साजिश का स्क्रिप्ट राइटर और कौन है सूत्रधार? बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक खुलासे सचिन वाजे और विस्फोटक वाली कार को लेकर हो रहे हैं। इसी बीच जांच की तपिश मुंबई पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर तक पहुंच गई, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मराठी में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देशमुख ने लिखा, सरकार का बड़ा फैसला, हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे।
रजनीश सेठ को महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परमबीर सिंह के पास होमगार्ड की जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ट्रांसफर को एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी से जोड़कर देखा जा रहा है। तबादले से पहले मंगलवार को सचिन वाजे के दफ्तर की तलाशी, मंगलवार की रात मुख्यमंत्री उद्धव से परमबीर की मीटिंग, मंगलवार की देर रात मर्सिडीज कार की बरामदगी हुई, बुधवार को परमबीर सिंह का तबादला हुआ। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला हुआ हो, लेकिन उनकी और उनके जो अन्य सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि एनआईए ने जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है तो उनको ये भी कहीं ना कहीं शक है कि ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इस पूरे मामले की कितनी जानकारी थी और उनकी क्या भूमिका रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद सियासत भी शुरू हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन वाजे को लेकर उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया। यही कहा कि पूरी साजिश में वाजे अकेले नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। आखिर सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। फडणवीस का दावा है कि साजिश बहुत गहरी है और उसके तार बड़े बड़े सफेद पोशों तक जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि यह क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले के तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा। विपक्ष सवाल पूछते हैं, एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में, लेकिन ठीक है अब एक आदमी की मौत हो गई है, उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है, जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से परमबीर सिंह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी वजह समझिए। वजह नंबर 1, परमबीर सिंह को रिपोर्ट करते थे सचिन वाजे। वजह नंबर 2, एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई। वजह नंबर 3, मुंबई पुलिस ने पूरे केस को संजीदगी से नहीं लिया। वजह नंबर 4, विपक्ष के सवालों से बचने के लिए तबादला किया। अब तक एनआईए क्राइम ब्रांच के 5 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और एनआईए की लिस्ट में कई और नाम भी हैं। क्या उस नाम में कई बड़े चेहरे हैं? दरअसल सवाल यह है कि सचिन वाजे ने जो किया उसके बारे में किस किस को पता था? जो साजिश रची गई उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। कैमरामैन वैभव कनूरकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, तमाम कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर पर सवाल आपसे करना चाहती हूं, और वो ये है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी होती है। एनआईए के दावे के अनुसार ब्लैक मर्सिडीज कार, जिसमें पैसे गिनने की मशीन तक थी, 5 लाख कैश के अलावा, वहां से ये मामला आगे बढ़ता है। परमबीर सिंह का आज तबादला हो जाता है। अगर इस तरह से अपराध करने वाले पुलिस वाले हैं तो तबादला कैसे काफी हो सकता है, और किसका हाथ था इन लोगों के सिर पर? यह सवाल तो बढ़ेगा। देखिए, कोई भी एक पुलिस अधिकारी जो एक एपीआई रैंक का पुलिस अधिकारी है, वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है
और उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ना किसी का उस पर हाथ होगा, तभी वो इस तरीके से ये हिम्मत दिखा रहा है। और इसको दो अलग अलग मामले अब नजर आ रहे हैं। एक तो जो मामला एनआईए जांच कर रहा है कि जिसमें हमने देखा कि विस्फोटक रखने के आरोप में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो दूसरा मामला है कि जहां पर नोट गिनने की मशीन मिली है और कैश में पैसे मिले हैं, ये एक अलग मामला है जो मुंबई पुलिस को अपने तरीके से सुलझाना होगा। ये जांच करना होगा कि ये कैश की मशीन वहां पर क्यों रखी हुई थी, क्यों इस तरीके से वहां पर क्या पैसे की कोई लेन देन हो रही थी, क्या उसमें वो शामिल थे, जिस तरीके के आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया अभी तक, डैमेज कंट्रोल हुआ है और उसके आगे अब और डैमेज ना हो उसके लिए कहीं ना कहीं लीपापोती तो नहीं की जा रही, उस पर ध्यान रखा जाएगा। और इसके राजनीतिक परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि होम डिपार्टमेंट में इस तरीके की चीजें हो रही थी। यह भी आरोप लग रहे थे कि सचिन वाजे सीधे कई मंत्रियों से बात करते हैं और जिसके वजह से पुलिस महकमे की जो डिसिप्लिन है उस पर उसका असर पड़ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है तो उसकी अलग से जांच होगी और उसके वजह से जो मुंबई पुलिस का नुकसान हुआ है, जो छवि धूमिल हुई है, सरकार का नुकसान हुआ है, वो एक अलग मुद्दा रहेगा इसमें। तो ये मामला इतने जल्दी खत्म नहीं होगा। एनआईए की जांच के बाद भी और भी कई सारे मुद्दे हैं जो एनआईए की जांच के आगे के मुद्दे हैं, जिसके जवाब भी सरकार की तरफ से देने होंगे। ये बात इससे खास निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, आरोप है और बड़े गंभीर आरोप है साहिल, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। ऐसे में अगर पुलिस वाले ही अपराध कर रहे थे तो सिर्फ तबादला कैसे उसका अंत हो सकता है? मामला और भी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। बने रहिए, साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। लेकिन अब जो हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इससे ये ब्लैक मर्सिडीज वाला कनेक्शन समझिए। एनआईए के दावे के अनुसार तो ये ब्लैक मर्सिडीज में सचिन वाजे जाते थे कमिश्नर ऑफिस और उसी में नोट गिनने की मशीन थी। देखिए, मर्सिडीज में कैश काउंटिंग मशीन, कार में 5 लाख रुपए कैश, कार में स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट। मर्सिडीज से खुलेगी पूरी मिस्ट्री। मंगलवार की रात एनआईए ने इसी काली मर्सिडीज की बरामदगी पुलिस कंपाउंड से की, जिसका इस्तेमाल कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे करते थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, कार में पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाला है। विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो में नंबर प्लेट फर्जी थी, लेकिन उसी गाड़ी की असली नंबर प्लेट इस मर्सिडीज में मिली, यानी स्कॉर्पियो का सीधा कनेक्शन सचिन वाजे से जुड़ गया। लेकिन कार से जो कैश काउंटिंग मशीन मिली है वो सनसनीखेज है और कई सवाल खड़े करती है। क्या सचिन वाजे वसूली सिंडिकेट चलाता था? कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल क्या था? क्या वसूली की रकम को मशीन से गिना जाता था? क्या वर्दी की आड़ में बड़ा रैकेट चला रहा था वाजे? मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी। और विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो। और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया। वाजे कितना वफादार था ये जांच का विषय है, लेकिन सचिन वाजे से एनआईए पूछताछ कर रही है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, इशारा यही है कि सचिन वाजे एक बड़ी साजिश में शामिल था और उस साजिश के पीछे कई और बड़े चेहरे हैं। यानी सचिन साजिश की छोटी मछली है, जबकि बड़ी मछली का खुलासा होना अभी बाकी है। तो ये सबूत जो है वो अब कितने भारी पड़ सकते हैं इन तमाम लोगों पर, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा है। अब जरा आपको सियासी वार भी सुना देते हैं। इधर देवेंद्र फडणवीस सचिन वाजे को हथियार बनाकर शिवसेना पर हमला कर रहे हैं, तो संजय राउत ने भी जवाब दिया है। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया। कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिश्ते ये सचिन वाजे के रहे। इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग हैं इनके साथ बिजनेस रिलेशन भी उनके रहे।
कुछ कंपनीज भी उन्होंने तैयार की और 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ और जैसे ही मार्च में कोरोना आया तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। कोई भी शिवसेना का, जिसे आप नेता बोलते हो, मैं नेता हूं पार्टी का, मेरे जैसे और 7 नेता है पार्टी में। हमारे यहाँ नेता का रैंक सबसे ऊपर रैंक होता है। हमारे जैसे जो प्रमुख नेता है उनके साथ उनका कोई इस प्रकार का रिलेशन नहीं था, बिजनेस रिलेशन। अगर नीचे जहाँ वो रहता है, जहाँ काम करता है, वहाँ किसी के साथ उसका इस प्रकार का रिश्ता होगा तो उससे पार्टी का संबंध क्या होता है? पॉलिटिकल शिवसेना से उसका इस प्रकार से कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। वो तो पहले से ही पुलिस फोर्स में है, उसकी जिंदगी तो पुलिस फोर्स में है। वो क्या शिवसेना की वजह से नहीं शुरू हुई है ना। अब उसको लिया गया हमारे कार्यकाल में, कोई जरूरत होगी, किसी ने सिफारिश की होगी, कोई आदेश आया होगा, कोई कमेटी बनी होगी, कमेटी की तरफ से कोई सूचना होगी, तो इस बारे में अब भूल जाना चाहिए और जो जांच चल रही है वो जांच की तरफ ध्यान देना चाहिए। साहिल जोशी मुंबई से जुड़े हुए हैं। साहिल जोशी, अब तो ये दोधारी तलवार है, एक तरफ एनआईए और एटीएस की जांच पूरे मामले में होगी, सचिन वाजे, मनसुख हिरेन की मौत, तो दूसरी तरफ वो राजनीतिक जंग जो अब हम देखेंगे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी परमवीर सिंह का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। जो उनका सीधा निशाना है वो उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो तबादले हुए हैं उसका फैसला या उसका जो अनाउंसमेंट है वो अनिल देशमुख ने किया है एक होम मिनिस्टर के नाते, और ये तबादला यहां पर देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर शिवसेना बनाम एनसीपी, ये एक अंदरूनी जंग यहां पर दिखाई देती है क्योंकि होम डिपार्टमेंट आखिरकार एनसीपी के पास में है, और दूसरी तरफ बीजेपी का निशाना बिल्कुल सीधे इस बारे में शिवसेना पर है, क्योंकि उनका कहना है कि सचिन वाजे की एंट्री, सचिन वाजे का काम और जो सचिन वाजे ने किया है उसके लिए उनको जो हिम्मत मिली वो इसलिए मिल पाई क्योंकि उन पर शिवसेना के आला नेताओं का हाथ था कहीं ना कहीं, इसी के वजह से मिल पाई है। तो यह राजनीति यहां पर चलती रहेगी और इस बार विपक्ष के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये राउंड विपक्ष ने जीत लिया है, क्योंकि असेंबली में हमने देखा कि किस तरीके से सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, जबकि विपक्ष पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ ये हमला कर रहा था, और इसके वजह से सरकार को ये दिक्कत है और इसका जवाब अब शिवसेना के आला नेताओं को भी देना पड़ेगा। अब एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं नए मुंबई पुलिस कमिश्नर जिन्होंने अब कामकाज संभाला है। बड़ी चुनौती हेमंत नगराले के सामने, उन्होंने स्वीकारा कि छवि खराब हुई है, परेशानियां हैं, लेकिन इससे पार पाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर हेमंत नगराले। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासर्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम आपको दिखाएंगे 3 कारों का तिलिस्म आखिर इस पूरे मामले में क्या है। जी हां, सचिन वाजे से ये कारों का कनेक्शन, जिन 3 कारों का जिक्र आप सुनने वाले हैं, आखिर क्या है, क्योंकि इसी तिलिस्म से, इन्हीं कारों से वो राज, वो सच सामने आएगा जिसके जरिए बात बनेगी। आपने सुनी होगी वो स्कॉर्पियो गाड़ी जो एंटिलिया के बाहर थी जिससे विस्फोटक बरामद हुए, वो इनोवा कार जो इसका, लेकिन जो पुलिस हेडक्वार्टर में लगी हुई काली मर्सिडीज है
असल राज तो इसमें छिपा है। एंटीलिया केस में एक के बाद एक 3 कारों के सामने आने से रोज नया ट्विस्ट आ रहा है। एनआईए अभी स्कॉर्पियो और इनोवा 2 गाड़ियों की पहेली पूरी तरह से सुलझा भी नहीं पाई कि अब अचानक एक तीसरी गाड़ी ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में कोई गाड़ी खड़ी हो, उस गाड़ी के अंदर लाखों रुपए कैश हों, डीजल और पेट्रोल के कैन रखे हों और इन सब से ऊपर गाड़ी के अंदर नोट गिनने वाली मशीन पड़ी हो, तो किसी का भी माथा ठनकना गलत नहीं होगा। अब अगर यही गाड़ी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर उस क्राइम ब्रांच ऑफिस की पार्किंग में खड़ी हो जिसमें सचिन वाजे काम करते हों, तो शक और सवाल और भी बढ़ जाता है। सोमवार देर रात एनआईए की टीम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद क्राइम ब्रांच की सीआईयू यूनिट के दफ्तर पहुंची, जहां सचिन वाजे और उनकी टीम बैठती है। एनआईए की टीम ने पूरे दफ्तर को छान मारा, वहीं से उन्हें बाकी तमाम चीजों के अलावा वो डीवीआर भी मिली जिसके अंदर थाने में मौजूद सचिन वाजे के घर के कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें कैद हैं। लेकिन इस डीवीआर और दफ्तर से बरामद बाकी चीजों के बारे में आगे बताएंगे। पहले जरा क्राइम ब्रांच की पार्किंग में खड़ी इस काली मर्सिडीज के बारे में जान लीजिए। एनआईए की टीम जब दफ्तर के बाहर निकली तो तब अचानक उसकी नजर इस काली मर्सिडीज पर पड़ी। पूछताछ में पता चला कि ये मर्सिडीज यहाँ कई दिनों से खड़ी है, लेकिन फिर जब ये मालूम हुआ कि ये मर्सिडीज सचिन वाजे इस्तेमाल कर रहे थे तो एनआईए के अफसरों के कान खड़े हो गए। उन्होंने फौरन मर्सिडीज की भी तलाशी लेने का फैसला किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। तलाशी के दौरान मर्सिडीज के अंदर से उस स्कॉर्पियो कार की नंबर प्लेट मिली जो एंटीलिया के बाहर विस्फोटक के साथ पार्क की गई थी। इतना ही नहीं, मर्सिडीज में और भी बहुत सारे नंबर प्लेट रखे हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे स्कॉर्पियो में मिले थे। मर्सिडीज के अंदर पेट्रोल और डीजल से भरी कैन भी रखी हुई थी, कुछ कपड़े भी थे और साथ में करीब 6.25 लाख रुपए। लेकिन जिस चीज ने एनआईए के अफसरों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी मर्सिडीज में नोट गिनने वाली मशीन। अब सवाल यह है कि आखिर कितने नोट थे जिसे गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ गई। वो नोट किसके थे, मशीन किसकी है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बरामद 6.25 लाख रुपए के अलावा मर्सिडीज में और भी पैसे रखे हुए थे जिन्हें गिनकर बांट दिए गए। अगर बांट दिए गए तो किन लोगों को, क्या उनका ताल्लुक एंटीलिया की साजिश से जुड़ा है? ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज को सीज किया है, जिस सीजर में जो स्कॉर्पियो पे नंबर प्लेट थी उसको रिकवर किया है। 5 लाख से ज्यादा कैश रिकवर किया है, एक नोट काउंटिंग मशीन रिकवर की है, कुछ कपड़े रिकवर किए हैं और इसके बीच में जांच जारी है। थैंक यू। गाड़ी भी था इसमें, ऐसे पता चला? ये गाड़ी सचिन वाजे चलाते थे। ये किसकी गाड़ी है इसके बारे में अभी जांच चल रही है। मर्सिडीज के मालिक का दावा है कि उसने अपनी ये रीसेल कार डीलर को बेची थी। अब ये कार क्राइम ब्रांच के दफ्तर कैसे पहुंची, सचिन वाजे इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे थे, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका ये भी कहना है कि वो सचिन वाजे को नहीं जानता है। कार मालिक के मुताबिक फरवरी में गाड़ी बेचने के बाद कायदे से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर किसी और का नाम और पता होना चाहिए। उसे हैरानी है कि अब तक ये नाम पता बदला क्यों नहीं गया। मर्सिडीज कार के अलावा सचिन वाजे के दफ्तर से एनआईए ने जो बाकी चीजें जब्त की हैं, उनमें 3 अहम चीजें हैं। सचिन वाजे के घर की डीवीआर, आईपैड और मोबाइल फोन। ये वही डीवीआर है जो 27 फरवरी को सचिन वाजे के कहने पर क्राइम ब्रांच सीआईयू की टीम साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से अपने साथ ले गई थी। सचिन वाजे साकेत थाने में साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं। एनआईए के लिए ये डीवीआर इस केस में सबसे अहम सबूत है, क्योंकि एनआईए का मानना है कि जिस स्कॉर्पियो का इस्तेमाल एंटीलिया केस में हुआ है वो स्कॉर्पियो 17 से 25 फरवरी तक सचिन वाजे के घर यानी साकेत हाउसिंग कॉम्प्लेक्स परिसर में ही पार्क थी। और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो मनसुख हिरेन से इन्होंने खरीदी थी, लेकिन पेमेंट नहीं किया था और 4 महीने तक इनके पास ये गाड़ी थी, नवंबर से लेकर तो फरवरी तक। और फिर मनसुख ने इनको कहा कि भाई आप या तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं और कुछ दिन रखूंगा, उसके बाद वो गाड़ी
उनके पास लाकर दी और फिर उनसे वापस वो गाड़ी मंगाई गई। जिस दिन ये गाड़ी मुलुंड में उन्होंने वहां पर जहां पार्क की उन्होंने, उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं ना कहीं कोई टेम्परिंग होता, कोई दरवाजा जो लॉक है उसको खोला जाता, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जानकारी के अनुसार मनसुख को यह कहा गया था कि भाई वहां पार्क करो और चाबी लाकर हमको दो। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक डीवीआर के साथ छेड़छाड़ हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद डीवीआर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर डीवीआर में कैद तस्वीरें बाहर आ गईं, तो सचिन वाजे का सच सिर्फ तीसरी आंख नहीं बल्कि हर आंखों के सामने होगा। एनआईए की तफ्तीश के मुताबिक 17 फरवरी को मनसुख हिरेन की कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि प्लानिंग पहले से ही थी। उसी प्लानिंग के तहत 17 फरवरी की शाम करीब 6 बजे मनसुख हिरेन ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी सड़क किनारे पार्क करते हैं। गाड़ी ऐसी जगह पार्क की गई थी जहां आसपास दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक गाड़ी पार्क करने के बाद मौके पर ही मनसुख हिरेन ने गाड़ी की चाबी क्राइम ब्रांच सीआईयू यूनिट के एक पुलिस वाले को दे दी और वो खुद कैब करके वहां से मुंबई की तरफ चल दिए। बाद में उसी पुलिस वाले ने चाबी से गाड़ी स्टार्ट की और स्कॉर्पियो लेकर सचिन वाजे के घर साकेत कॉम्प्लेक्स में पार्क कर दी। हमारी मांग ये है, अभी तो एनआईए ये बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है और उसी में उनको अरेस्ट किया है, और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है यह अभी भी एटीएस के पास है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। 17 से 25 फरवरी के बीच स्कॉर्पियो के सही लोकेशन के बारे में सचिन वाजे के अलावा सीआईयू यूनिट के सिर्फ 3 से 4 पुलिस वालों को ही पता था। इसमें से एक रियाज काजी है। क्राइम ब्रांच सीआईयू में ही असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियाज काजी ही वो शख्स भी है जो सचिन वाजे के घर से जांच के नाम पर सीसीटीवी फुटेज वाला डीवीआर अपने साथ ले गया था। यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से एनआईए रियाज काजी से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए स्कॉर्पियो के रहस्य को उजागर करने के लिए मनसुख हिरेन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि स्कॉर्पियो की बनावटी चोरी के सबूत इकट्ठा किए जा सके। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। 3 कारों का तिलिस्म। अब सचिन वाजे एक ऐसा शख्स जिसको नौकरी से हटाया गया, वापस रीइंस्टेट किया गया और फिर ये बवाल हुआ है। ऐसे में सियासी लड़ाई कैसे चल रही है वो देखिए। जिस प्रकार से पुलिस महकमे से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लांट की जाती है और उसके बाद की घटनाओं में इसमें की सबसे बड़ी कड़ी मनसुख हिरेन, इनको जिस प्रकार से मर्डर उनका किया जाता है, जिस प्रकार से उनका खून किया जाता है, ये सारी चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। और सचिन वाजे जैसे अधिकारी जो एपीआई है वो सरकार नहीं चलाता या वो पुलिस फोर्स नहीं चलाता, वो मुंबई पुलिस का मुखिया नहीं है, वो एक साधारण एपीआई है। अगर उसकी वजह से इतने बड़े सवाल लोगों ने खड़े किए हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स का जो आने वाले मुखिया है उसने सोचना चाहिए कि इस प्रकार की जो गलती होती है वो वापस दोहराना नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस को अब फिर एक बार ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो आज हमने उद्धव ठाकरे साहब ने दी है। क्या 25 फरवरी को जब एंटिलिया के बाहर ये विस्फोटकों से भरी हुई कार मिली थी उस दिन सचिन वाजे वहां पर मौजूद थे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पीपीई किट में एक जो शख्स दिख रहा है वीडियो में, अब ये जांच एनआईए कर रही है कि क्या उस पीपीई किट में सचिन वाजे हैं। एंटिलिया केस में एनआईए की शक की सुई सीधे सीधे सचिन वाजे पर जाकर रुक रही है। अभी तक की जांच यही इशारा कर रही है कि अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने वाला कोई और नहीं
बल्कि सचिन वाजे ही है। ये तस्वीर 25 फरवरी की रात की है, जब एंटिलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो कार पार्क की गई थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट जैसे पहनकर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना के इस काल में सड़क पर पीपीई सूट पहनकर निकलना कोई शक पैदा नहीं करता, लिहाजा साजिशकर्ता ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पर अब सवाल यह है कि यह कैसे साबित होगा कि पीपीई सूट के अंदर सचिन वाजे है, क्योंकि सूट ने चेहरे को छुपा रखा है। तो बस इसी सच को जानने के लिए एनआईए ने यह तस्वीर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी है। फॉरेंसिक टीम से कहा गया है कि वो सचिन वाजे के चलने फिरने के तौर तरीके, चलने के दौरान उनके हाथ और पांव के मूवमेंट, उनके पूरे शरीर की छोटी से छोटी हरकतें चेक करें। सचिन वाजे की असली तस्वीरों से मकसद ये पता लगाना है कि सचिन वाजे कैसे चलते हैं, चलते वक्त उनके हाथ और पांव का मूवमेंट कैसा होता है, उनका शरीर कितना और किस तरफ झुका होता है। यानी कुल मिलाकर उनके वॉकिंग पैटर्न की जांच करनी है। अगर वॉकिंग पैटर्न सीसीटीवी की इस तस्वीर से मेल खा गया तो मान लीजिए कि पीपीई सूट पहने ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन वाजे है। ये सोची समझी साजिश के तहत मनसुख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया। तीनों दिन मनसुख हिरन को वाजे ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसुख को वाजे ने ही यह बताया कि भाई तुमको और एजेंसीज इंट्रोगेट कर सकती है, इसलिए एक कंप्लेंट कर दो। और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसुख को लेकर गए और मनसुख से एक कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग अलग लोग बुलाते हैं, मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है। और जैसे ही ये साबित हो गया तो फिर इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि 25 फरवरी की रात 100 नंबर पर कॉल करने के बाद लोकल पुलिस से भी पहले सचिन वाजे मौके पर कैसे पहुंच गए थे। यानी एनआईए के शक के हिसाब से सचिन वाजे पहले खुद स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो पार्क की, इनोवा में बैठे, थोड़ी दूर गए और फिर पीपीई सूट उतारा और वापस दोबारा सचिन वाजे बनकर मौके पर आ गए। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सचिन वाजे पर ही एनआईए का शक आखिर क्यों गया, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि इसमें इतिहास को झांकना जरूरी है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पर आखिर एनआईए का शक का दायरा क्यों बढ़ा। सचिन वाजे ने 1990 में तब मुंबई पुलिस को ज्वाइन किया था, जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार और मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। उसी दौर ने मुंबई पुलिस को कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिए, जिनमें प्रदीप शर्मा, दया नायक, रविंद्र आंकरे, प्रफुल्ल भोसले और विजय सालस्कर जैसे पुलिस वाले थे। सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को अपना आदर्श मानते थे। अपनी नौकरी के शुरुआती 13 से 14 सालों में ही सचिन वाजे ने 66 एनकाउंटर किए, जिससे मुंबई पुलिस में सचिन वाजे की धाक जम गई। 2004 में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। ख्वाजा यूनुस को मुंबई में हुए एक धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ख्वाजा यूनुस की मौत के लिए तब 18 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया गया था। इन पुलिस वालों में सचिन वाजे भी थे। इस मामले में सचिन वाजे की गिरफ्तारी भी हुई। 2007 में सचिन वाजे ने पुलिस फोर्स से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा कबूल नहीं हुआ। 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गए। हालांकि वो कभी शिवसेना के एक्टिव मेंबर नहीं रहे। 16 साल तक पुलिस फोर्स से बाहर रहने के बाद जून 2020 में सचिन वाजे समेत उन सभी 18 पुलिस वालों को बहाल कर दिया गया जो ख्वाजा यूनुस केस में हटाए गए थे। सचिन वाजे ने दोबारा पुलिस फोर्स में अपनी जिम्मेदारी तो संभाली, लेकिन 9 महीने बाद वो अपनी कारगुजारियों की वजह से दोबारा गिरफ्तार हो गए। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।